देखिएगा आज का हमारा टॉपिक है समस्याओं से के घेरे से कैसे बाहर आए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आज आप बार बार समस्याओं के घेरे में हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि घेरे में से कैसे बाहर आते हैं। नंबर 1, आप स्क्रीन पर देखते रहें, फटाफट दिखाता रहे, समस्याओं के घेरे में से कैसे बाहर आए। लिखा करें, अपने गढ़ में जाएं। गढ़ में जाना, अपने प्रेयर रूम में जाना, अपने प्रार्थना के कमरे में जाना। अगर आप डेली अपने गढ़ में जाते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, तब आप उस समय परमेश्वर की ओर नहीं, आप लोगों के घरों में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है करे कि वो नंबर 1 गढ़ में जाएं, नंबर 2 भरोसा रखें परमेश्वर पर, करे नंबर 3 करे अन्य भाषा में दुआ करें, और नंबर 4 करे किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ें, और नंबर 5 करे राइट टाइम का इंतजार करें। हालेलुया। करे आपके लिए करे राइट टाइम आ गया आज यीशु मसीह के नाम में। आज पहले जैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई पास्टर हो, किसी की सेवकाई बंद हो गई हो, किसी का सेवकाई में प्रॉब्लम आ गया हो, कोई बिजनेसमैन हो कि बहुत पैसा लगा लेकिन लॉकडाउन में पैसा डूब गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज कह कि वो घेरा टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज वो घेरा टूटने वाला है। कोई पत्नी यहाँ पर हो सकती है परेशान हो कि उसका पति शराब पीता है, मसीह में आने के बाद भी पवित्र आत्मा ने कहा घेरा टूटेगा आज। आज हो सकता है कोई बच्चा कह पढ़ाई कर रहा हो लेकिन बार बार कामयाब ना हो रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिल रही हो, लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा आज वचन सुनने के बाद कह रहा कि आपका घेरा टूटने वाला है। अगर आज आप परेशान है, निराशा में है, चिंता में है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है यिर्मयाह के 31:16 में इस्राएली लोग जब परेशान थे तो उसने भविष्यवक्ता को भेजा, और इसी समय यिर्मयाह ने इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी किया। उसने कहा कह कि आज कह कि रोना पीटना बंद करो, कह क्योंकि आज रात के बाद कह कि तुम्हारे आंसुओं को मेरा परमेश्वर पूछने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हारी गोद में आने वाला। आज रात आमीन बोलने वाले। आमीन। आज रात के बाद आपकी गोद में परमेश्वर का फल आएगा। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो सपने सजोए हैं, आपने अब तक कह के जो मेहनत की है, उसका फल आपकी लाइफ में आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन 3 तरीके से शैतान आपको घेरने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों को ये मेरा एक्सपीरियंस है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। कह रहा है कि नंबर 1 जब आप तरक्की करने लगते हैं, शैतान को पता होता है कि ये बच्चा तरक्की करने वाला है। शैतान को पता था मूसा एक बहुत बड़ा काम करेगा, उसको बचपन से मारना चाहता था। उसको पता था यीशु दुनिया का उद्धार करेगा, उसको बचपन से मारना चाहता था। आज हो सकता है आप निराशा में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, आपको कोई काम ना मर रहा हो, मसीह में आने के बाद भी आप थक गए हो, बहुत पादरी से दुआ भी करा रहे हो, लेकिन आप फिर भी निराश हो। लेकिन निराश नहीं होना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज घेरा टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है। अब्राहम को नहीं पता था 90 साल तक प्रार्थना करने वाला योद्धा, उसके ऊपर चक्कर था, शैतानी चक्कर। कह रहा कि बच्चा नहीं हुआ उसके ऊपर 90 साल। कह रहा उसके बाद वही सेम कर्ज उसके बेटे के ऊपर 20 साल तक। कह रहा कि इसहाक के पास बच्चा नहीं हुआ। करा समझ में नहीं आया। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, बड़ा पैसा है। हो सकता है आपके पास बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा हो, बड़ी शोहरत हो, लेकिन कह रहा है कि जब आप घर लौटते हैं तो रोती हुई सूरत लेकर आते हैं। कह रहा है कि जब आप घर में देखते हैं कि शैतान ने हड़कंप मचा रखा है, आपके घर का क्लेश बढ़ता जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात उनके आंसुओं को पूछेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन बताया, कह रहा है कि 3 बातें, कह रहा है 3 बातों से शैतान गिराने की कोशिश करता है। अगर आज आपकी जिंदगियों में ऐसा हो रहा है, कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है कि बदनाम करता है। सबसे पहले जिसकी तरक्की होने वाली होगी उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा। नंबर 2 कह रहा है उसकी बुराई करेगा, और नंबर 3 उसको पाप में डालने की कोशिश करेगा, उसको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। अगर आप तीनों बातों पर केयर किया, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़े घेरे से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े चक्कर से बाहर आने वाले हो। यूसुफ को घेरना चाहता था। यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर करा जब पैदा हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको उसकी मां के पेट से चुन लिया, और परमेश्वर ने और उसको कहा यूसुफ करा के उसको एक ड्रीम आता है, और उसको बताया कि तेरे पूले खड़े हैं और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। उसी समय वो उस ड्रीम को लेकर, उस दर्शन को लेकर चलता रहा, लेकिन लोगों ने उसे बदनाम करना चाहा, उसके भाइयों ने उसकी बुराई किया, उससे चलने लगे, उसके खिलाफ हो गए। हो सकता है आज आपके अपने आपके खिलाफ हो, आपको बार बार लोग आपकी नामधराई कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो यीशु मसीह को, किसी पादरी को। क्या कर रहा तू, कितनी टाइम से चर्च में जा रहा है, कोई काम नहीं बन रहा तेरा। लेकिन आज उनसे कह देना कि आज पवित्र आत्मा यहां आया हुआ है, आज बंधन तोड़कर जाएगा, चक्कर खत्म करके जाएगा। आज वो बंधन खत्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ कह रहा था, यूसुफ उस दर्शन को देखकर कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया दर्शन। अपने बाप के पास गया,
अपने बाप को कहने लगा, पापा इस दर्शन का क्या मतलब है? उसके बाप ने कहा, तू अपने भाइयों से ज्यादा अमीर होने वाला है, तू अपने इलाके में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। लेकिन शैतान ने उसी दिन से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करने वाला शैतान नहीं था, उसी के भाई थे। शैतान ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपके अपने आपके पीछे पड़े हो सकता है कोई जलस कर रहा हो आपसे, लेकिन उस समय में आप घबराना नहीं। कह रहा क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा के घेरे में आने देता है। कह रहा कि जब किसी की तरक्की करता है उसको मुसीबतों के घेरे में आने देता है, बीमारियों के घेरे में आने देता है। लेकिन ये घेरा आपको मारने के लिए नहीं, आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी तरक्की करने के लिए आता है। याद रखना, आपकी प्रमोशन होगी आज रात के बाद। कह रहा अगर ये घेरा ना आता, ये मुसीबतें ना आती, ये बीमारी ना आती, तो मैं और आप यहाँ खड़े होने वाले नहीं थे स्टेज के ऊपर, यहाँ आप नहीं आने वाले थे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा यूसुफ के जीवन में ऐसा ही था। यूसुफ परमेश्वर की महिमा करता रहा, उस दर्शन को लेकर चलता रहा। और उसी समय उसने कहा कि पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा। और उसी समय वो ईमानदारी से चलता रहा। उसके भाइयों ने उसको बदनाम करना चाहा, उसको खड्डे में मारना चाहा, लेकिन वो वहां भी परमेश्वर के दर्शन को देखकर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता रहा। और उसके बाद कह रहा है कि एक औरत ने कह रहा उसको पसंद किया, रानी ने, और उसको जेल में डलवाना चाहा, बुराई करके, बदनाम करके उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन परमेश्वर वहां भी उसके साथ रहा, उसको घेरे में डाल के रखा। उसको मालूम था कि ये व्यक्ति कह रहा कि कोई बड़ा काम करने वाला है, ये बड़ा आदमी बनने वाला है। लेकिन उसको पहले घेरे में, कुएं में डाला होगा, खड्डे में डाला होगा, फिर उसको जेल में डाला, घेरे में रखा। शैतान चिढ़ा हुआ था, उसको पता था यूसुफ कह रहा एक बड़ा आदमी बनने वाला है, उसको घेरे में रखा। लेकिन यूसुफ अपनी ईमानदारी में रहा। यूसुफ ने परमेश्वर को के साथ अपना भरोसा बनाए रखा। वो परमेश्वर के दर्शन पर विश्वास करता था और इंतजार कर रहा था, एक दिन परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको जेल से निकाला और उसी देश के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में, कह रहा हूं कि जिन लोगों को अगर आज लगता है कि आप मसीह में आए, आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको समस्या आ गई है, आपको थोड़ी सी तकलीफ आ गई, आपका पैसा घट गया है, आप डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। आज वो घेरा टूटने वाला, आपकी तरक्की होने वाली है।